तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये सीरीज चल रही है, आज तीसरा लेक्चर है। आप लोग पिछले 2 लेक्चर देखिए, डिवीजन फार्मूला का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बताया गया था। आज मिड पॉइंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या है? मिड पॉइंट जो हम लोग ने कल को ये डिवीजन फार्मूला किया था, एम और एन कुछ भी, जैसे ये 12 मीटर लंबी छड़ी थी तो हमने इसको पिछली वीडियो में आप देख के आइए। ठीक, 8 और 4 के रेशियो में तोड़ा था, तो 2:1 मतलब 12 मीटर को हम लोग 12 मीटर छड़ी के 2 पार्ट करें, एक 8 मीटर में तोड़ दें और तो दूसरा कितना बचेगा 4 मीटर। लेकिन आज मिड पॉइंट, जैसे अगर मेरे पास 12 मीटर लंबी छड़ी है, ये देखिए 12 मीटर लंबी छड़ी है, 12 मीटर, तो उसको हमको 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। 2 इक्वल तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर और ये 6 मीटर एक मिनट सॉरी तो इक्वल पार्ट में बांटा है, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे 6/6 कितना आ जाएगा 1/1। इसका मतलब m की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो गई 1 और n की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। तो ये जो लाइन है अभी, इसको हम लोग इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, तो m की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो इस मिड पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? चलिए, फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका, डायरेक्ट याद भी रखते हैं, लेकिन हम लोग चलिए डिराइव करते हैं। इसी फॉर्मूले में अगर m की जगह 1 रख दिया जाए और n की जगह 1 रख दिया जाए तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। x इक्वल टू m की जगह पे क्या रख दें 1 mx2 प्लस n की जगह पे क्या रख दें 1 nx1, ऊपर ये वाला फॉर्मूला देखिएगा, अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू भी 1 n की वैल्यू भी 1। ठीक, y कैसे आएगा, y इक्वल टू m की वैल्यू 1 y2 प्लस n की वैल्यू 1 y1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि m भी 1 y भी 1। x इक्वल टू कितना आ गया? अब देखिए x1 को 1 से करेंगे तो x1 प्लस x2 को 1 से करेंगे तो x2 अपॉन में क्या आ गया 1 1 2। y कैसे आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या हो गया? ये जो फॉर्मूला आया ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक तो आइए इस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो पेज नंबर 60 विद्या पे जाइए आप लोग और देखिएगा। देखिए मिड पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, देखते हैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 60 विद्या क्वेश्चन बैंक। नहीं है आपके पास विद्या तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, जहाँ प्रैक्टिस करें उसके बाद सॉल्व करें। हम लोग कोऑर्डिनेट की सीरीज़ कर रहे हैं। उसके बाद कोई नया चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी तरह बोर्ड आते आते हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और वीडियो को फॉलो करते रहें। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथमेटिक्स में और 90+ मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 90+ मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ P a/3, 4 इज़ द मिड पॉइंट, ये क्या गिवन हो गया इन्फॉर्मेशन? ये जो है ये मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है Q एंड R, ये है। देन द वैल्यू ऑफ A, चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं ब्लैंक पेज पर और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये पिछले वीडियो की है, आप लोग देख ले, पिछले वीडियो पूरा एक्सप्लेन किया गया था। तो क्या था क्वेश्चन? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। क्या है लाइन सेगमेंट? Q एंड R। Q क्या है? Q पॉइंट क्या है -6,5 एंड पॉइंट R क्या है -2,3। ठीक, इसका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट क्या है P, और है कितना? वो गिवन है कितना a/3, 4, ये गिवन है मिड पॉइंट। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A। तो मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये है हमारा क्या x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2 और ये क्या है x।
तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमको खाली a की वैल्यू फाइंड करनी है तो खाली x की वैल्यू पुट करते हैं ना, x की जगह पे क्या लिखते हैं a/3, क्योंकि a तो इसी में आ रहा है खाली। x1 की वैल्यू कितनी है -6, x2 की वैल्यू कितनी है प्लस, और x2 की वैल्यू -2 है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन में 2। तो आप देखिए ये 2 अपॉन में है, इधर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये 3 अपॉन में इधर जाएगा 3, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -6 और -2, तो 2a इक्वल टू 3, -6 -2 कितना हो गया -8, a इक्वल टू 3 और ये -8 मल्टीप्लाई में है अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a इक्वल टू कितना हो गया -4 3 जा 12। देखिए वैल्यू आ गई a इक्वल टू -12। इसी तरह से पेज नंबर 61 पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्या है क्वेश्चन? द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आर, आप लोग नोट कर लें, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आर, 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना कितना -2, 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है कितना -2,6, -2,6, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -2,10, -2,10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट मेक, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब x, y फाइंड करना है। बड़ा आसान सवाल दे दिया 2024 में, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 है -2 और x2 है ±-2 अपॉन 2। y कैसे निकालेंगे, y1 की वैल्यू 6 + 10 अपॉन 2, तो ये x कितना आ गया, सॉल्व करेंगे -4 अपॉन 2 -2, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 × 16 8 आ जाएगा। तो देखिए मिड पॉइंट आ गया -2,8। तो इसी तरह से जहाँ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी मिड पॉइंट निकालने का, तो आप लोग इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी कभी मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल इसका मिड पॉइंट, ये 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, और कहा जा रहा है इसके इस ए बी है, मान लीजिए ए बी के मिड पॉइंट से, ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए सी है, सी से सामने वाले वर्टेक्स पे जो डाला गया है मीडियन, उसकी लेंथ क्या है। तो इसका मान लो कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ए बी के सेंटर से। तो ए बी का सेंटर कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट आप लोग निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उससे डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट, जो कि पहले लेक्चर में बताया गया था x2d इक्वल टू वाला। तो आप लोग तीनों वीडियो को देखें, तीनों लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, और कोऑर्डिनेट में नंबर लाना, बस यही मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। उसके बाद ये 3 4 फार्मूले निकालें, चौथा फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी 3 फार्मूले पे घुमा फिरा के बार बार यूपी बोर्ड और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चारों फार्मूले देखिए आपके सामने लिखे हैं ये, ठीक। एक तो डिस्टेंस, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा डिवीजन फार्मूला, और तीसरा है मिड पॉइंट। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, x इक्वल टू, बहुत आसान, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, 2 होता है, आप लोग 3, और ये y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इतना आसान है ये निकालना, ठीक। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट के सारी एक्सरसाइज पूरी हो सकती है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएँ, अगर कुछ नहीं लग रहा है तो फिर से बताएंगे। अगला चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है आतिफ खान, मैथ लैब के चैनल में फ़िलहाल आज इतना ही। थैंक